नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। संस्कारधानी में संस्कृति का महापर्व 10 दिन तक गूंजेगा। कजलिया नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने की अनूठी पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कारधानी जबलपुर में सामाजिक समरसता और इस भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समरसता सेवा संगठन एक बार फिर अनूठी पहल करने जा रहा है। संगठन द्वारा समरसता के प्रत्येक पर्व कजलिया का आयोजन लगातार चौथे वर्ष किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन केवल एक पर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे 10 दिनों तक कजलिया महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आयोजन की शुरुआत 17 तारीख को नागपंचमी के अवसर पर शास्त्री ब्रिज स्थित समन्वय सेवा केंद्र में होगी, जहां रुद्राभिषेक के साथ सर्वजाति समाज के लिए कजलिया पात्रों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद अगले 10 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से कजलिया पर्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी केवल किताबों और इंटरनेट तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े। इस आयोजन का भव्य समापन 29 तारीख को हनुमान ताल स्थित दीनदयाल क्लासिक में किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि आधुनिकता, टीवी और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के बीच कजलिया पर्व का पारंपरिक स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन का उद्देश्य खास तौर पर नई पीढ़ी यानी जनजट को अपनी जड़ों, धर्म, पर्व और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है। संगठन का कहना है कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार संस्कारधानी जबलपुर में कई नए और विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे। यानी कजलिया पर्व के बहाने परंपरा, समरसता और नई पीढ़ी का एक ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। जबलपुर से श्रेय टीवी रिपोर्टर बी आर रचक की रिपोर्ट। समरसता सेवा संगठन द्वारा सनातन की चली आ रही परिपाटी और उसमें धार्मिक आस्थाओं के साथ कजलिया महोत्सव का एक आयोजन आगामी 29 अगस्त को संस्कारधानी में रखा गया है। विगत वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी यह आयोजन हमारे हनुमान ताल सरोवर के पास होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अपने घरों से कजलियाँ लेकर के उसे घोटने के लिए आएंगे और एक दूसरे को दे करके इस पारंपरिक उत्सव का, पर्व का एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। ऐसे अवसर पर समरसता सेवा संगठन द्वारा सांस्कृतिक आयोजन का भी एक किया गया है, जिसमें कि कजरी, लोक नृत्य, इन सारी चीज़ों का समाधान होगा। और साथ ही साथ जो हम 17 तारीख को एक कजलियाँ लगाने के लिए पॉट का वितरण कर रहे हैं समन्वय सेवा समिति के द्वारा, उसमें वो अपनी कजलियाँ उगा करके और ले करके आएंगे। ये एक उत्सव का नई परिपाटी रहेगी। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि इस आयोजन में आप अपनी सहभागिता दें और इस हिंदू पर्व में अपनी सहयोग प्रदान करके पुण्यभागी बने। धन्यवाद। आप तो वैसे भी परिचित होंगे। सबसे पहले हमारे साथ कैलाश अग्रवाल गब्बर जी बैठे हुए थे, रोहित दुबे जी बैठे हैं। उसके बाद हमारे समझ पर बैठा हूँ और मेरे बाजू में आप देख पा रहे हैं आदरणीय रवि गुप्ता जी बैठे हैं, महापोषक चंद्रा कॉमर्स और अनेक व्यापारिक संस्थाओं जुड़े हैं। उसके बाजू में सुरेश 17 तारीख को समन्वय सेवा केंद्र शंकराचार्य चौराहे पर, वहाँ पर महारुद्राभिषेक के साथ पात्रों का वितरण होगा। जैसा कि आपको विदित होगा कि समरसता सेवा संगठन इन आयोजन को युवाओं से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार वितरण करता है। और आगे की जानकारी के लिए मैं आदरणीय पवन पांडे जी को हमारे साथी पत्रकार बंधुओं का, फोटोग्राफरों का, फोटो जर्नलिस्ट का, जी, नगर पत्नी सभा किसान रोहित दुबे जी, व्यापारी समूह को महापोषक का नाम रोशन करने वाले रवि गुप्ता, सुरेश भैया, उज्जवल भैया,